फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02/102 को देखेंगे। और इसमें क्या देखना है, आज हमें नेक्स्ट चैप्टर देखना है, लेसन नंबर 6, जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 का दूसरा चैप्टर है। 5 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 5 चैप्टर क्वेश्चन आंसर कर लिए। क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है, लिख के रख लेने हैं अपने हाथ से, जिससे क्या है सारे आपको क्या है एक तरह से क्वेश्चन बैंक के तौर पर आपका बनता चला जाए। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो PDF के तौर पर या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। तो आज का चैप्टर क्या है, यानी यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर आपका 6 और पुस्तक चयन तो के प्रकार। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है पुस्तक चयन की। बात आपको समझ में आ गई भाई। पुस्तक चयन में चयन की स्रोत क्या हैं। पुस्तक चयन यानी पुस्तकालय में अनेक प्रकार की पाठ्य सामग्री आती है। कुछ मनोरंजन होती है, कुछ सोचना की होती है, कुछ क्या है एक तरह से आवश्यक होती है कहीं ना कहीं, कुछ क्या है अब एक तरह से कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं, विशेषता होती है। कोई भारतीय होता है, कोई विदेशी होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी तो देखना है जो पुस्तक यानी पुस्तक चयन के स्रोतों के आशय क्या है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पुस्तक चयन के बारे में आपको पता है। देखो, पुस्तक चयन के बारे में हमने पढ़ चुका है इससे पहले चैप्टर में, तो पुस्तक चयन की कहानी हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है देखो, दिया हुआ होगा ये पूरा चैप्टर एक ही। ठीक है, 5 या 6 चैप्टर होगा, एक होगा ये कहीं ना कहीं पार्ट में तोड़ दिया है जब एक तरह से सिलेबस बनाया होगा आपका। तो पुस्तक चयन पढ़ लिया आपने, पुस्तक चयन के क्या सारी आवश्यकता पढ़ ली, सारी चीज़ें पढ़ ली। अब पुस्तक चयन की क्या है हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्या है सबको पता है। अब हमें क्या करना है, पुस्तक चयन के स्रोत के आशय पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, आशय। अब बताओ, पुस्तक चयन से अभिप्राय से सबको पता है कि ये चीज़ें हैं, पुस्तक चयन क्यों करा जाता है, किस लिए करा जाता है, ये कहानी हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब पुस्तक चयन के संसाधनों के विकास में और पुस्तकालय के विकास में पुस्तकों के चयन करा जाता है। अब चयन में क्या, आपको मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, अपने घर के लिए क्या कर रहे हो, अपने घर के लिए एक TV वाली कहानी कोई लेके चलते हैं हम। ठीक है, या फिर आपकी मान के चलिए आपने घर बनाया, चलो और एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने क्या करा, घर बनाया। अब लगानी है इसमें टाइल लगानी है। क्या लगानी है, टाइल लगानी है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले 10 दुकान ढूंढ लोगे। ठीक है, अच्छा मटेरियल मिल जाए, क्या करें, मटेरियल अच्छा हो, कम प्राइस का हो। ठीक है, और वो आपके घर के सभी मेंबरों को पसंद आए। यही तो कहानी थी पुस्तक चयन में। अब हमें क्या करना है, स्रोत भी देखने हैं भाई स्रोत क्या है, यानी पुस्तकालय में स्रोत सारे के सारे जितने भी उसके सामग्री हैं उसके स्रोतों के बारे में भी देखनी है। तो स्रोतों का आशय ये है कि स्रोत इसके हमें क्या करने हैं, अच्छे हों, ज़रूरत हो उसकी, और कहीं ना कहीं वह उपयोगी हो। सबसे पहले क्या है, आप पुस्तकालय स्रोतों के आशय हैं कि वो उपयोगी होनी चाहिए। भाई ये जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर टाइल ले रहे हैं, वो क्या है, उपयोगी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और सब चीज़ें होनी चाहिए। जब आप क्या करोगे, लाइब्रेरी में चल जाओगे, तो लाइब्रेरी में आप क्या करोगे, जैसे आपके पास पब्लिशर आएंगे तो आप क्या करोगे, भाई हमें इतनी इतनी किताब चाहिए या इतने इतने रजिस्टर चाहिए, आप अपना कोटेशन दे दो। कोटेशन मांगा जाता है, लाइब्रेरी क्या करती है, लाइब्रेरी यानी क्या करता है, कोटेशन ले लेता है कि भाई इतने रजिस्टर हैं, इतने ये हैं, हम आपको 100,000 रुपये के दे देंगे। एक ने कह दिया जी मैं 900 रुपये के दे दूँगा, ये क्वालिटी है, आपको लगा कि हाँ 900 रुपये में सही है, क्वालिटी सही है, आपको 900 रुपये मिले। तो लाइब्रेरियन क्या है, लाइब्रेरी कमेटी और लाइब्रेरियन ये डिसाइड करते हैं
ठीक है। तो पुस्तक चयन में भी यही चीज़ें आती है। अब पुस्तक चयन का आशय ये होता है, सबसे पहले आशय हमारा ये है कि हमें क्या है, पाठक की उपयोगिता को और पाठक की जो क्या है ज्ञान की वृद्धि के लिए क्या है संसाधनों का हमें अपनी लाइब्रेरी में यानी कि आगमन कराना है। ठीक है। तो यही आशय इसका होता है कि पुस्तकालय में पुस्तक यानी कि चयन के स्रोतों का आशय क्या है, पुस्तकालय के जो भी पाठक हैं उसकी नीड पूरी हो सके। फिर आता है पुस्तकालय चयन के विभिन्न स्रोत। भाई पुस्तकालय चयन के विभिन्न स्रोत क्या है, देखो कुछ होते हैं मुद्रित और कुछ होते हैं अमुद्रित। ठीक है। क्या होते हैं मुद्रित और अमुद्रित के बारे में आपको देखो, पाठकों द्वारा लिखित और मौखिक ग्रंथ चयन के संबंध में सुझाव संदर्भ होता है। अब जो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, पुस्तकालय चयन में एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी कि भाई मैं लाइब्रेरियन हूँ या आप लाइब्रेरियन हो, मैंने कहा जी सर मुझे एक किताब चाहिए। ठीक है। मौखिक बोल दिया, लिखित के रूप में दे दिया कि नहीं दे दिया कि भाई ये यानी कि इंडियन पॉलिटिकल बाई XYZ या इंडियन पॉलिटिकल बाई लक्ष्मीकांत, इस तरह से दे दिया मैंने। तो कहीं ना कहीं आपने क्या करा, वो देख लिया कि हाँ कि 500 बच्चों में से 200 बच्चे तो वही किताब मांग रहे हैं भाई, तो उसकी 4 कॉपी मंगा ली। इस तरह से तो पुस्तक चयन हुई। तो इसमें क्या है, 2 कोटेशन आती हैं आपकी, यानी कि एक आता है मुद्रित स्रोत, दूसरा होता है मुद्रित स्रोत। ठीक है। इसमें क्या आएगा, यानी कि जो आपके मुद्रित आपके स्रोत हैं और अमुद्रित स्रोत। ठीक है। अब इसमें क्या है, मुद्रित स्रोत और क्या है अमुद्रित स्रोत के बारे में आते। देखो जो पाठक द्वारा लिखित बात कही गई है या मौखिक ग्रंथ के चयन के बारे में सुझाव दिया गया है, जो क्या कर रहा है, कर्मचारी तैयार कर रहा है। और प्रकाशकों द्वारा क्या करें, सूचना के लिए क्या करा गया, भंडारण की बात कही गई है। ग्रंथ विक्रेता की बात कही, जो क्या है ग्रंथ विक्रेता कौन है, जो दुकान पर हम क्या कर रहे हैं और प्रदर्शनी में रखी पुस्तक को व्यक्तिगत रूप से देखकर क्या कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से हम क्या कर रहे हैं, ये है जी ये किताब है, जैसे मैंने कहा जी एक सर ये किताब है ये मंगा लो। ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से देखकर बनाई गई सूची क्या है, देखकर बनाई गई सूची आदि को मुद्रित स्रोत या उपकरण माना जाता है। ठीक है। ये ध्यान रखना। फिर आता है आपका अमुद्रित स्रोत। अमुद्रित स्रोत क्या है, अमुद्रित स्रोत व्यापक सूची और प्रकाशक की सूची और एक तरह से जो आपके समय प्रकाश यानी आपकी समायिका सूची होती है या प्रकाशक सूची होती है, जो ग्रंथ के समालोचनात्मक और समकक्षी की बात आती है, विभिन्न मुद्रित उपकरणों की बात आती है और ग्रंथों में लिखित ग्रंथों की बात आती है और भारत के प्रकाशन ग्रंथों में, जैसे मान के चलिए कैटलॉग की बात, सीधी सीधी बात है, मान के चलो कैटलॉग से आपकी किताब छाँट ली, ये किताब छाँट ली, वो किताब छाँट ली कि ये किताब इंपॉर्टेंट है, ये किताब, तो कहीं ना कहीं आपकी जैसे बुलेटिन हो गया, पुस्तकों यानी पुस्तकों की समसामयिक सूचना हो गई, पुस्तकों की बुलेटिन हो गई, पत्रिका होगी, विज्ञापन हो गए आदि के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली। फिर आपके राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के रूप में, समसामयिक आलोचना के रूप में, विशिष्ट सूचना और ग्रंथ के रूप में आपको जो चीज़ें मिलती है वो मुद्रित स्रोत में मिलती है। ठीक है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके एक तरह से देखो, अगर हम इसे लेके चले प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड उस तरह से आएगा, पर आपके जो चैप्टर में दिया गया है मुद्रित और अमुद्रित में ये बताया गया है। ठीक है। अब आपका क्या है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जब स्रोतों की बात आती है, यहाँ पर क्या है जो भी दे रखा हो वो अलग बात है हमारी। ठीक है। अब आपको 2 रूप में आपको अभी से बता देता हूँ, खासकर इस चीज़ का ध्यान रखना आज के डिजिटल युग में। अब हम चलते हैं, यानी इसी को आगे मैं बढ़ा देता हूँ, प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंट। ठीक है। प्रिंट एंड नॉन प्रिंट जो भी आपका इसमें दे रखा था मैंने बता दिया। प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड पुस्तक चयन के विभिन्न स्रोतों के, यानी स्रोत 2 तरह के होते हैं। एक क्या है आपका
जब लाइब्रेरी की स्रोतों की बात आती है तब आपको मैंने क्या कहा था, स्रोत हमने क्या कौन कौन से पढ़े हैं भाई। आपकी लाइब्रेरी में एक क्या है, अंग्रेज़ों के ज़माने का चित्र बन रखा पड़ा है, वो भी स्रोत है। ठीक है, लाइब्रेरी में रखा गया है। ठीक है, आपके पास सर्वर है या लाइब्रेरी क्या है, आपके पास डीडी मान के चलो सर मुझे डीडीसी चाहिए, क्या है, इंटरनेट लाइब्रेरी है हमारे पास, आईडी पासवर्ड ले जाओ, एक्सेस कर लेना, ऑनलाइन पड़ी हुई है। यानी कि नॉन प्रिंटेड क्या है, पुस्तक चयन करी जो है, पुस्तक चयन के विभिन्न चयन में जब करी थी उन्होंने क्या करा, नॉन प्रिंटेड खरीद ली। यानी कि चयन कब जब चयन करा होगा तो क्या कहने लगा भाई, नॉन प्रिंटेड क्या मिल रही है, 1000 रुपये की मिल रही है मान के चलिए, और प्रिंटेड क्या है आपको 10,000 रुपये की मिल रही है। तो क्या हुआ, इन्होंने नॉन प्रिंटेड खरीद लिया। जैसे हमारी क्या है, लाइब्रेरी किताब है यूजीसी, हम यूजीसी नेट वाली किताब आपको 100 रुपये में मिल रही है, और वही अगर उसे प्रिंट कर दो तो वो महंगी हो जाएगी। तो क्या हुआ, नॉन प्रिंटेड आजकल क्या है, लाइब्रेरी में नॉन प्रिंटेड भी देने लगे। तो कहीं ना कहीं प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड आपके इसलिए भी ज़रूरी है जब पुस्तक चयन के स्रोत आती है, और कहीं ना कहीं हम स्रोतों को चयन करते हैं, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको एक आदि अगर आपसे पूछी जाए, जैसे आपका क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा पुस्तक चयन की सूची जो जारी करी जाती है वो लाइब्रेरी जर्नल के रूप में प्रकाशित होती है, और मुद्रित और ऑनलाइन दोनों रूप में होती है। किस में होती है, मुद्रित और ऑनलाइन दोनों रूप में होती है। मुद्रित और ऑनलाइन भाई, मुद्रित यानी कि आपका क्या है, जैसे मान के चलिए आपका ALA की बात ही कर रहे हैं हम, ALA का जर्नल आ गया, ये क्या है, प्रिंटेड आ गया, इसकी कीमत है 100 रुपये, और यहाँ पर क्या है, इसकी कीमत है 10 रुपये। लाइब्रेरी ने ये खरीद लिए, ये क्या करा, एक कॉपी से क्या हुआ, एक कॉपी से 100 आदमी देख सकते हैं, और यहाँ पर एक कॉपी से एक ही आदमी पढ़ सकता था। भाई एक्सेस दे दिया हमने लाइब्रेरी के किसको, यानी कि लाइब्रेरी में अपने लाइब्रेरी सर्वर में से अटैच करवा लिया, ख़रीद लिया हमने, और हमारे लाइब्रेरी सिस्टम से एक टाइम पर 10 आदमी की जगह 100 आदमी पढ़ रहे हैं, तो हमें बेनिफिट हुआ। और क्या हुआ, दोनों चीज़ें आपकी पुस्तक चयन करते हुए हमने क्या करा, इस चीज़ को। भाई आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन है, हाँ जी ठीक है, ये लो आईडी पासवर्ड, और क्या है, आईडी पासवर्ड डाल के अपने हमारे लाइब्रेरी को के ऐप पर जाओ, या फिर इस तरह से कोई भी साइट, लाइब्रेरी साइट है उस पर जाओ, आईडी पासवर्ड डालो और आपको एक किताब मिल जाएगी। ठीक है जी, तो क्या हुआ, प्रिंटेड नॉन प्रिंटेड दोनों के रूप में। भाई कोई किसी के पास फ़ोन नहीं है आज के टाइम पे, मान के चलिए आपने देखा होगा कि वो जो पुराने लोग हैं या फिर जो कहे छोटा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनके पास व्हाट्सअप नहीं है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अलग तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। नहीं तो क्या है, आजकल इंटरनेट बैंकिंग है या UPI चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या है वही उससे ही समझ लेना है। ठीक है, जैसे आपका UPI है, एकदम फ़ोन से पैसे दे दिए, और किसी के पास UPI फ़ोन वैसा नहीं है तो क्या करता है, वो कैसे देता है। तो यही क्या है, प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड की बात चलती जा रही है। यहाँ पर क्या है, आप क्या है, पैसा ज़्यादा ले रखते हो, भाई फ़ोन में ज़्यादा पैसा रखते हो, पर्स में कम पैसा रखते हो, तो ये वो वाली कहानी चलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय प्रकाशन जो है, यानी कि बुक सिलेक्शन सोर्स ऑफ इंडियन पब्लिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका NBT पढ़ना है आपको, आपका क्या है, इंडेक्सिंग इंडिया के बारे में पढ़ना है, फिर आपका क्या है, आपके सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।